हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो क्लास 11th का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक एक लॉ को हम लोग देखेंगे, छोटा छोटा आप लेक्चर हम लोग लेंगे, 5-5 4-4 मिनट का एक एक लॉ हम लोग देखेंगे और पर डे एक एक लॉ हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना करा जा सकता है, ना मैटर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब वट एवर अमाउंट ऑफ matter in reactant side, we get exactly same amount of the matter in product side. The condition is both side of atom should be balanced. मतलब दोनों तरफ एटम के नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हम whatever amount of matter will taken in reactant side, we get exactly same amount of exactly same amount of matter in product side. That means we know that matter is made up of mass. If the matter, then mass definitely present. So we can say in another word, mass neither be created nor destroyed in any chemical reaction. That means either we can say matter neither be created nor destroyed in chemical reaction, or mass neither be created nor destroyed in any chemical reaction. We take an example, combustion of carbon. We see the combustion of carbon, we get 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. And after combustion of carbon we get carbon dioxide, and we see this reaction, total mass of the reactant is 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. We get 44 gram of we have 44 gram of whole reactant molecule, in which carbon 12 gram and 32 gram of oxygen. And after combustion of carbon form will change. Carbon is solid in form and we get carbon dioxide gaseous form, but mass is exactly same whatever mass of the reactant. That means the total mass of the product is 44 gram. So according to this rule, total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. That means the mass of reactant is always equal to the mass of product in any chemical reaction. If in any chemical reaction, but condition क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड पे जितने एलिमेंट या के नंबर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे भी उतने एलिमेंट का नंबर होना चाहिए। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको कहता है कि आप जब भी आज के बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करोगे, तो रिप्रेजेंटेशन में दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। पहला बात, हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट के स्टेट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने किया है, कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस है और प्रोडक्ट मुझको गैसियस फॉर्म में मिला है। दूसरा, दोनों तरफ एटम के नंबर सेम होने चाहिए। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। इस तरह से आपका अगर रिएक्शन बैलेंस होगा तो कभी भी मास ना बढ़ेगा ना मास घटेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने 44 ग्राम रिएक्टेंट लिया और हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा 45 ग्राम, 1 ग्राम इंक्रीज हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। या हमको 43 ग्राम मिल गया, 1 ग्राम डिक्रीज कर गया। मतलब ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। और बेटा कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। नोट करिए इसको।